जबलपुर में श्रम एवं खनिज साधन मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह प्रताप ने सर्किट हाउस में सभागृह में पदस्थ श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसका मुख्य उद्देश्य विभाग की तरफ से जो सभी जिलों को काम सौंपा जाता है उसकी क्या स्थिति है और वह कार्य कहां तक पूरा हुआ है, क्योंकि यह विभाग निचले हिस्सों और प्रवासी लोगों से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री के अनुसार सभी योजनाएं निचले हिस्से से चालू होना निर्देशित है और बाकी जो भी समस्या है उनकी तत्काल जांच का आश्वासन दिया है। बेसिकली जो हमारा आज का जो मीटिंग थी या जो हम लोगों की आज हम लोगों ने बैठक ली है, उसका मूल उद्देश्य था कि जो हमारे ऑफिस की तरफ से, विभाग की तरफ से जो टारगेट जिलों में दिए जाते हैं उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, लक्ष्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है और कहाँ पे उन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स जा रही हैं, वो भी एक जानने की ज़रूरत थी। उन्हीं सब चीज़ों को लेके, क्योंकि एक मैं मानता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट बहुत ही निचले स्तर से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, गरीबों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। काफ़ी प्रवासी मजदूर भी हमारे आए हैं, संबल योजनाएं भी हमारे ही माध्यम से चलती हैं। तो एक जो शासन के निर्देश हैं, जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उसको किस तरह से निचले स्तर पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेके आज समीक्षा बैठक थी। संबल योजना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। संबल योजना भी लोग लगातार सरकारी प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार उसका जो दुरुपयोग है वो हो रहा है कहीं ना कहीं। दुरुपयोग हमें सेंस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब ऑनलाइन सब चीज़ें हैं और जहाँ पे भी कोई चीज़, यदि आप एक पर्टिकुलर ज़िले की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या थोड़ा सा हुआ, तो उस पर पनिशमेंट हुआ है और उसको सज़ा दी गई है, लेकिन वो किस हिसाब से हुआ वो भी एक जांच का विषय है, जिस पर जांच होगी और उस पर बाद उस पर निराकरण होगा। और खनिज एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है और प्रदेश में 7,000 से अधिक खनिज की खदानें हैं और 1,000 से अधिक रेत की खदानें हैं। बीती कमलनाथ सरकार ने एक नया नियम लाया था कि अब समूह में रेत के ठेके दिए जाते हैं। मौजूदा व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं? प्लस जो खनिज की खदानें अभी बंद डली हैं, करीब 3 या 4 जानकारी आपके पास होगी, उन्हें किस तरीके से आगे शुरुआत करने तक राजस्व की आमदनी भी हो? मैं ये मानता हूँ कि बेसिकली जब कमलनाथ जी के पहले जब हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार थी, हम लोग काफ़ी निचले स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम लोग माइनिंग करते थे और उस समय पे कई लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और उसमें पार्टिसिपेट करने के अलावा जो हमारा रेट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा जैसे मार्केट में चला जाता है, क्योंकि मोनोपोली जब हो जाती है एक कॉन्ट्रैक्टर की तो रेट बढ़ते भी हैं, लेकिन जब पंचायत स्तर पे था तो कंपटीशन रहता था और इसलिए वो रेट पे उतना ज़्यादा बढ़ा महंगाई हो नहीं पाती थी। लेकिन आज के समय पे क्योंकि जो नई रेत पॉलिसी आई उसमें निश्चित रूप से उसमें एक जिला एक समूह को देने का बात रखी गई और उसमें बिडिंग हुई और उसमें जो बिडिंग में जब कोई आता है, ओपन ऑक्शन में आता है, तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से बिड करके और हाई लेवल पे वो लेता है। फिर उस हिसाब से वो अपनी रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी जो गवर्नमेंट की है वो तो देता ही है, लेकिन अपने रेट उस हिसाब से वो बना लेता है जिससे कि उसका टारगेट अचीव हो जाए। इसलिए समस्याएं तो हैं जो मैं मानता हूं, और इससे एक ज़रूर है कि ठीक है रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं, क्योंकि जब एक मोनोपोली हो जाती है तो निश्चित रूप से एक वहाँ पे कई चीज़ें हमारी उत्पन्न होती हैं। कहीं गुंडागिर्दी आती है, ऑफिसर्स के साथ कुछ बदतमीजी होती है, या दूसरे जो आप लोग एक माफियाओं की बात करते हो तो उस पर वो होता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा इस पर नज़र रखे हुए हैं। हम बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐप लाने वाले हैं जिस पे कि जो हमारे WR गाड़ियाँ हैं, विदाउट रॉयल्टी वाली गाड़ियाँ हैं, उन पे हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ और जो दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है उसको हम कैसे ख़त्म कर पाएँ। हम ये नहीं चाहते कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान करें। हम कॉन्ट्रैक्टर्स को जो सही चल रहे हैं उनको हम सपोर्ट भी करेंगे, उनको हम मदद भी करेंगे, लेकिन जहाँ पे गलती किसी के द्वारा की जा रही है उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। मैं आप क्या बोल रहे हैं बताइए। देखा गया है कि खनिज विभाग में काफी समय से एक ही अधिकारी जो है उस जिले में पोस्टेड रहा है, जिससे साठगांठ की बात भी जो है कही जाती थी कि माफियाओं से साठगांठ बनाकर कहीं ना कहीं इसमें किस तरीके से एफर्ट आप करेंगे या फिर ऐसा कोई कारण, क्योंकि अधिकारी देखे जाते हैं हमेशा एक ही जिले में पोस्टेड रहते समय से काफी
वैसे लंबे समय से कोई अधिकारी पोस्टेड है तो उसको निश्चित रूप से हम लोग हटाते हैं, और हम लोग एक पॉलिसी भी निर्धारित कर रहे हैं कि एक समय सीमा के बाद कोई भी अधिकारी किसी जिले में है तो उनको हम चेंज करेंगे। ये एक जिला एक ठेकेदार की जो पद्धति जिस पर चर्चा हो रही है, तो क्या उस पर बदलाव तो फिर से मैं पंचायत स्तर पर शुरू करने जा रही है? मैं मानता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हमारी सरकार आने के पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एग्रीमेंट हो गए, उनके पैसे डिपॉजिट हो गए। आज यदि हम कोई चेंज करते हैं तो वो लिटिगेशंस का मामला बनेगा, कोर्ट में जाएंगे, इसलिए अभी तो ये चीज़ें संभव नहीं है। फ्यूचर देखने में आया है अब 3 साल बाद की, जब 3 साल तक का तो एग्रीमेंट है उनका। भाई साहब, देखने में आया है खनिज विभाग जो है सिर्फ रेत और गिट्टी मुरम को लेके ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो और मंजर और सारी चीजें और जो अवैध उत्खनन है वहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है। अवैध उत्खनन की बात है, उस पर हर, चाहे वो कोई सा भी मिनरल हो, यदि कहीं पे भी अवैध हो रहा है उस पर हम एक्शन, हम लोग अब ये भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, पहले हम लोगों को होमगार्ड एक फोर्स की व्यवस्था हमारे डिपार्टमेंट को की गई थी, लेकिन वो होमगार्ड कुछ गृह मंत्रालय से आदेश हुआ और उसमें उन्होंने बोला कि हमें 1.5 गुना राशि दी जाए इनकी वेतन की, और इसलिए नहीं तो हम नहीं रख पाएंगे। तो उसको हमने फिर से मूव किया है और ACS और होम डिपार्टमेंट के पास वो फाइल गई है। मुझे CM साहब ने भी आश्वासन दिया है कि डिपार्टमेंट को पुनः वो होमगार्ड की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि आज यदि कोई भी फील्ड पे विजिट करता है, जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ जाता है, तो निश्चित रूप से उसको खतरा भी रहता है, तो कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज़रूरत है, और इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं। और जिस हिसाब से यदि वो हमें हमारा डिपार्टमेंट सुदृढ़ होगा तो ये अवैध कामों में भी रुकावट होगी और हम उस पर काम कर पाएंगे। एक चीज की और देखने में आई है कि जो निरीक्षक हैं आपके खनिज निरीक्षक, उन्होंने बहुत पहले से अप्लाई कर रखा है कि हम लोगों को लाइसेंस दिया जाए, गन दी जाए, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। विगत 5 वर्षों से ये चीज़ मांगी जा रही है और आपके पास बल नहीं होने के कारण वो लोग कई जगह जाते हैं और लौट के खाली हाथ आ जाते हैं। उसका कारण यही है। अब इंस्पेक्टर वाली बात तो आजकल तो हर प्राइवेट आदमी को गन मिल रही है, लाइसेंस मिल रहे हैं यदि उस क्राइटेरिया में आता है, लेकिन अब वो इंस्पेक्टर, सिर्फ मैं माइनिंग इंस्पेक्टर की बात नहीं करता, मैं तो पूरे एक फोर्स चाहता हूँ, जिसके लिए एक हमने डिमांड की है और सरकार हमें देगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर, पॉलिटिकल क्वेश्चन तो ये कितनी बड़ी कार्रवाई देखते हैं आप, और क्या कमलनाथ सरकार वाकई इतने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है? अब मैं अभी एकदम से सब चीज़ें नहीं कह सकता, क्योंकि कल ही ये सब चीज़ें एक्शन पे आई हैं और अब उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं उसके बाद, पर ये बात तो सबको विदित है कि उनके समय पे कार्यकाल में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं, तो वो एक जांच चल भी रही है और वो चीज़ें साबित होंगी और बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएंगी। रेत खनन को लेकर के अमूमन हर चाहे हम सरकारों की बात करें, एक्शन प्लान तैयार होता है, लेकिन धरातल पर फिर भी अमूमन तस्वीरें हम आए 10 दिन या 15 दिन में देखते हैं। किस कठोर एक्शन प्लान की आप आवश्यकता को महसूस करते हैं? मौजूदा समय में एक संघ भी है जो, मैं एक और चीज़ बता दूं कि कोरोना काल में माइनिंग डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने टारगेट अचीव कर रहा है और आगे जा रहा है। और मैं जहाँ तक भविष्य की बात करूं तो मेरी 31 मिनरल्स की जो पॉलिसी है, जिसमें मेजर मिनरल्स से हमारे माइनर मिनरल बनाए जा रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी हो सकता है कि अगली कैबिनेट या आगे तक हमारी वो 31 मिनरल्स की भी पॉलिसी आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, ऑक्शन पे जा रही हैं। इसलिए जो बातें चलती थी कि लीज पे और इस पे सब परेशानियां और जो आप लोगों को शिकायतें मिलती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ओपन बिड में, क्योंकि ये सेंट्रल की भी पॉलिसी है कि जो बड़े बड़े ब्लॉक बना के उनको ऑक्शन पे रखा जाए, और वो होने वाला है। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि 31 मिनरल्स की जैसी पॉलिसी आएगी, उससे हमारी सरकार की भी रॉयल्टी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, और हमारे यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये CM साहब की घोषणा है कि जो यहाँ पे रोज़गार लगेंगे उसमें से 75% सहभागिता वहीं के लोगों की होगी। हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की 75% सहभागिता, कोई भी इंडस्ट्री आती है, कोई भी माइन आती है, उस पर उनको लगाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस भी आ रही हैं। मंत्री जी, कल कैलाश विजयवर्गीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं मोदी जी, आज कुछ भी चीज़ बनती है या चीज़ें जाती हैं तो निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो माननीय मोदी जी के का नाम तो हो गई उसमें, क्योंकि आज यदि सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं जब तक सीनियर लीडरशिप का यदि हमारे ऊपर सहारा नहीं होता है तब तक कैसे काम होगा। वहीं आज फिर से दिग्विजय सिंह ने भी इसको ट्वीट करके कहा है कि लॉकडाउन का कारण यही है और गिरने का भी कारण ये वही। KNN न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।